नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देश के 3 केंद्र शासित प्रदेश समेत 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर चल रहा है और इसकी प्रक्रिया के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष एसआईआर पर संसद में चर्चा कराने की मांग पर आ रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये हार की बौखलाहट है। कुल मिलाकर कहें तो इस पर सियासत चरम पर है, लेकिन इससे एक और बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वो नुकसान है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का। बंगाल से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक हर जगह लगभग एक ही हाल है। तो बंगाल में तो एक अलग ही लेवल चल रहा है। ये एक स्कूल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां क्लासरूम में कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। इन मासूम बच्चों को एक महिला पढ़ा रही है, लेकिन आपको ये देखकर ताज्जुब होगा कि महिला इस स्कूल की शिक्षक ही नहीं है, बल्कि स्कूल में मिड डे मील का खाना बनाने का काम करती है। और ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के 24 परगना के नामखाना इलाके की कुसुम तालाब वेस्ट फ्री स्कूल की है, जहां शिक्षक ना होने की वजह से मिड डे मील का खाना बनाने वाली महिला क्लासरूम में शिक्षक की कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाती हैं और संभालती भी दिखाई दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल में 3 शिक्षक हैं और तीनों शिक्षक इन दिनों एसआईआर के काम में लगे हुए हैं। जबकि स्कूल बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए मिड डे मील के रसोइया ने ही बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए अस्थायी तौर पर पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल ली। तो इनके मुताबिक प्रधानाचार्य ने निर्देश दिया है कि स्कूल किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। ऐसे में वो अपनी क्षमता पर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। আমি কোটে 6 জন আসছে রান্না করা তো সম্ভব না। না না এমনি স্কুল তো মিশে আসছিল মনে হয় না? পরশুদিন আসছিল। কালকে আইসা নিয়ে আসবে। আইসা কি কইছিল? আইসা কইছে কালকে রান্না করতে না কইছিল, কাল পরশুদিন কইছে আর আজকে রান্না করে দিতে কইছে। আমি ওই জন্য যে হাত বাজার করে নিয়ে আসছি। না আমার কাছে কথা যে স্কুল ছুটি, যদি স্কুলে প্রবলেম থাকে স্কুল ছুটি দিয়ে দাও। না ছুটি না, চালিতে হবে। আমাকে ওই জন্য রাখছে, মিড ডে মিলে চলবে তার জানি না। তোমার আমাকে প্রশ্ন করলে আমি কিছু না তোমাকে। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में बच्चों की पढ़ाई पर कितना बुरा असर हो रहा है। अब आपको बंगाल के कुछ और स्कूलों का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां शिक्षकों के अभाव में या तो क्लासरूम खाली है या फिर क्लास के मॉनिटर अपने क्लास के बच्चों को संभाल रही हैं। इस वक्त हम देश बंधु प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं। प्राथमिक विद्यालय में और इस वक्त तमाम जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पे एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की बहाली तो इस वक्त बीएलओ के तौर पर हो चुकी है। अब जब शिक्षक नदारत है तो आप अंदाजा लगाइए कि विद्यालय में बच्चों का क्या हाल होगा। आपको नहीं लगता कि ये बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा सौदेबाजी की जा रही है या फिर खिलवाड़ हो रहा है? आइए हम आपको दिखाते हैं, आपको यह भी पूरे विद्यालय के तस्वीर दिखाते हैं। ये सिलीगुड़ी का कुलीपारा इलाका है, जिसके वार्ड नंबर 1 में स्थित है देश बंधु प्राथमिक हिंदी विद्यालय। हमारी संवाददाता मनु कृष्णा जिस वक्त स्कूल में पहुंची थी, उस वक्त बाहर तो कई बच्चे नजर आए, लेकिन क्लासरूम पूरी तरह खाली था। बेंच, टेबल, मेज सब खाली। जिस क्लासरूम में स्टूडेंट को होना चाहिए था, आज उस क्लासरूम में कुर्सी टेबल है, मेज है, लेकिन अगर कोई नहीं है सरकारी विद्यालय के इस क्लासरूम में तो वो हैं शिक्षक और बच्चे। अब शिक्षक होंगे भी कैसे? क्योंकि शिक्षक को तो बीएलओ बना के ड्यूटी पर लगा दिया गया है एसआईआर के लिए। तो आप सोचिए बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हालांकि विद्यालय की तरफ से चीजों को ढकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हकीकत है वह कैमरे में है। क्लासरूम खाली पड़े हुए हैं। 2 क्लासरूम में हम गए और पूरे विद्यालय में जहां 15 शिक्षकों के होने का दावा किया जा रहा है, इस विद्यालय में सिर्फ 2 ही शिक्षक नजर आए। यानी बाकी के 9 शिक्षक नदारत, क्योंकि 15 में से 4 शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में बतौर बीएलओ लगाई गई है। ऐसे में स्कूल में कुल 11 शिक्षक मौजूद होने चाहिए। इस पर जब हमारी टीम ने स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने खाली क्लासरूम को लेकर बताया कि इस वक्त एग्जाम का समय है और एक पाली का पेपर हो गया है, अब दूसरी पाली का पेपर होना है, इसलिए क्लासरूम फिलहाल खाली है।
लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी से बच्चों को नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा, तो उन्होंने कैसे अपनी बेबसी का हवाला दिया, सुनिए। कितने सारे बीएलओ गए हैं और कब से बीएलओ क्लास में नहीं आ रहे? जो टीचर जिनको बीएलओ का दायित्व दिया गया है, कितने दिनों से उनका 4 तारीख से उनको बीएलओ का ड्यूटी मिला गया है। 4 टीचर है हमारे स्कूल से जो बीएलओ ड्यूटी कर रहे हैं। और क्लासेस यहाँ पे कितने सारे हैं? क्लासेस नर्सरी से क्लास 4 तक है। नर्सरी से 4 4 तक। तक। तो इसमें पढ़ाई तो हैम्पर हो रहा है ना, जो टीचर अवेलेबल है पढ़ाई सारी हो रही है। अभी परीक्षा भी चल रही है और परीक्षा भी ये सप्ताह पूरी परीक्षा चलेगी। 4 तारीख, आज 1 दिसंबर है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है। 4 शिक्षक मतलब बड़ा लॉस टीचर ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन फिर ये बच्चों को संभाल कौन रहा है? क्लासरूम तो खाली पड़ी हुई है। नहीं, अभी एग्जाम चल रही है। अभी मिड डे मील हो गया, पहला शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया, बच्चे चले गए हैं। अब जो सेकंड शिफ्ट का बच्चा आया है, क्लास 3 और 4 का एग्जाम अभी होगा, तो वो भी क्लास में जाएंगे। वो लोग का एग्जाम चालू होने वाला है। मिड डे मील खा के वो एग्जाम देंगे। कोई लॉस नहीं है। ऐसे तो देखिए, जो सब्जेक्ट टीचर है वो नहीं है तो लॉस तो हो ही रहा है। जो दूसरे टीचर उसको, आपको नहीं लगता ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? बच्चों के साथ तो अब ये देखिए डिपार्टमेंट का काम है, जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है हम लोग को तो वही फॉलो करना पड़ेगा। और ये 1-2 दिनों से नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से बंगाल के स्कूलों की यही कहानी है। 4 तारीख से जितने भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक थे, कई शिक्षकों को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई है। अब जब शिक्षक बीएलओ की जिम्मेदारी निभाएंगे तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? बच्चों का क्या क्लासरूम खाली नहीं रहेगा? और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, पिछले लगभग 1 महीने से, क्योंकि 4 नवंबर को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई राज्य में, और उसके बाद आज की अगर तारीख की बात करें तो आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर तक जैसे कि स्कूल के बड़े जो अध्यापक है, जो सीनियर टीचर्स है, उनका दावा है कि टीचर्स को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। लेकिन वही रिपोर्ट्स यह भी आ रही थी कि क्लासरूम में बच्चों को मैनेज करने के लिए जो मिड डे मील की जो खाना बनाने के लिए दीदी लोग हैं, वह बच्चों को मैनेज कर रही है। कमोवेश यही हालात पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों में भी हैं। अब आपको हावड़ा के बंदरघाट में स्थित हनुमान बालिका विद्यालय लेकर चलते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यहाँ शिक्षकों की किस कदर किल्लत है और बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मनोज पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यहाँ शिक्षकों की कमी का अंदाजा इन तस्वीरों से देखकर लगाया जा सकता है, जहाँ शिक्षकों के अभाव में मजबूरन क्लास की मॉनिटर ही पूरे क्लास को संभाल रही है। विद्यालय में पहुंचते ही सबसे पहले हमारी नजर गई क्लास पीपी, यानी या जो शिशु जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्शन है। बकायदा देखिए बच्चों से मेरी मुलाकात हो रही है। बच्चे हेलो 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 मॉर्निंग मॉर्निंग, आइए। बच्चे हैं देखिए मुझे गेट पे ही रोक रहे हैं, क्योंकि इसलिए गेट पे रोक रहे हैं, इसमें कोई टीचर नहीं है। क्या हुआ, कौन है इसमें, कौन है क्लास का हेड, कौन है क्लास का हेड, कौन है? देखिए टीचर तो नहीं है, बकायदा बोर्ड पे लिखा हुआ है हिंदी खाली जगहों को उचित वर्ग लिखो। बच्चे क्लास टीचर कौन है इसमें, कौन है टीचर? टीचर नहीं है? अच्छा, क्लास में मॉनिटर कौन है? मॉनिटर तुम हो, क्या नाम है आपका? रूही सिंह। अभी टीचर नहीं है तो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपना लिख रहे हैं। लोग का अभी खत्म नहीं ना हुआ है, इसीलिए लोग कर रहे हैं। तो अभी कहाँ है सर? तो अभी सारे लोग सर तो एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं। क्लास में पढ़ाने की खातिर। कहाँ गया है मैम? कहाँ गई है? 1 क्लास। मैम 1 क्लास में गई है? यस। अभी आपको पढ़ा के 1 क्लास में चली गई? हाँ। अच्छा, तो कभी इस क्लास में पढ़ा रही है, कभी दूसरे क्लास में पढ़ा रही है? हाँ। चूंकि टीचर कम है, मैम को इस क्लास में लेना है, दूसरे क्लास में जाना है, तो यही स्थिति बनी हुई है पूरे पश्चिम बंगाल में। ज्यादातर स्कूल में जो टीचरों की संख्या कम हो गई है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, बकायदा ये हम चलते हैं कि क्लास 3B
यानी 3 अध्यापक हैं, सभी क्लासों को मैनेज करते हैं, लेकिन अध्यापक को नहीं रहने के बाद एक अध्यापक दूसरे क्लास में जा रहे हैं। बाकायदा देखें कि हिंदी का जो बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन इनको पढ़ा कौन रहा है, इनको संभाल कौन रहा है? ये देखिए यहाँ के जो मॉनिटर है ये क्लास का, वो बच्चों को यहाँ पे संभाल रही, क्योंकि टीचर नहीं है। टीचर ने बाकायदा बोर्ड पे यहाँ पे लिखा दिए हैं, और ये मॉनिटरिंग यहाँ है, जो मॉनिटर क्लास की जो हेड होती है, ये बाकायदा सभी बच्चों को मैनेज करके रखी है। देखिए सभी बच्चों को टीचर ने अभी पढ़ा के गई हैं। हाँ इसके बाद आप संभाल रही हैं क्लास को? हाँ आप संभालते हैं? हाँ टीचर कम है, सारे सर बीएलओ होने की वजह से आप ही संभालते हो क्लास को? हाँ हम क्या सब अभी क्या संभाल रही हैं? कैसे पढ़ा रही हैं आप? अभी मैम जो लिखा के गई है, मैम बोली है कि अभी सबको बोलो लिखने के लिए। लिखने के लिए क्या मैम अभी बताइए, क्या पढ़ाई मैम? अभी मैम रूटीन लिखाई है एग्जाम का। कौन सी रूटीन लिखाई है? एग्जाम का रूटीन लिखाई है। एग्जाम का रूटीन है। देखिए इसमें अभी दिखाएं कि देखिए बच्चे नहीं है, जो मॉनिटर है ये बाकायदा इस क्लास को संभाल रही है। कौन मॉनिटर है? अच्छा आप हो क्या? अभी सर क्या पढ़ा के गए? हिंदी। हिंदी। तो अभी बच्चे लोग हैं, आप संभाले हो बच्चों को? यस सर। कैसे संभाल रहे हैं बच्चे? कौन बदमाशी करता है सबसे ज्यादा? सर ये क्लास में बहुत बदमाशी है। बदमाशी है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। पूजा। कौन सा क्लास है ये? 2B। 2B। स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसमें 450 से ज्यादा छात्राएं रजिस्टर्ड है। इसके लिए प्रिंसिपल समेत कुल 12 टीचर स्कूल में नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 9 शिक्षकों पर भी ड्यूटी SIR में बतौर BLO लगाई गई है, जिससे कई शिक्षकों की परेशानी तो बढ़ ही गई है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। कुछ टाइम हम लोग जो है फर्स्ट हाफ जो है हम लोग स्कूल आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ के बाद 1 बजे के बाद जो है हम लोग को छुट्टी मिल जा रहा है हेड सर के द्वारा। हम लोग अपना फील्ड का काम कर रहे हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? 3 अध्यापक, 10 कक्षाएं, उसी में मैनेज किया जा रहा है सर। कभी ऑल्टरनेटिव जो दिया जा रहा है, कभी मैं कर रहा हूँ, कभी दूसरे सर कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। एक साथ में 2-2, 3-3 क्लासें लेनी पड़ी है, देखना पड़ रहा है। मैं भी ये लोग खुद हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है स्कूल मैनेज करने में। स्कूल भी करना पड़ रहा है, BLO ड्यूटी भी करनी पड़ रही है, और सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है कि बच्चों को बहुत सफर करना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि एक टीचर है, एक क्लास मैनेज कर रहा है, फिर उसी को दूसरा क्लास भी आके मैनेज करना पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि आने वाले 8 दिसंबर से स्कूल में परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रिंसिपल की टेंशन और बढ़ गई है कि कैसे मैनेज किया जाए। कितने क्लास है यहाँ? शिशु से लेकर क्लास 5 तक चलता है? 5 तक से क्लास 5 तक है हम लोग, प्री प्राइमरी से 5 तक। सेक्शन है 10, टीचर है 12। हाँ, हम हेड टीचर को लेके, आपको लेके 12, जिसमें 9 टीचर को BLO को ड्यूटी मिल गया है, और 9 आदमी अभी आज 3 आदमी को BLO ऑफिस से फोन आया है कि 11 बजे तक वहाँ पे जाना है। वो हमको मैसेज किए कि सर हम जा रहे हैं, तो हम मैनेज किए, जाने दिए। अब उसके बाद क्लास देखिए, कम समय में, बहुत कम समय में बच्चों लोग का परीक्षा है, सब चीज है। परीक्षा भी आप बता रहे थे कि 8 दिसंबर से है, और चूंकि ये फाइनल परीक्षा है, पेपर में ड्यूटी कौन लेगा, कैसे होगा, तो बहुत दिक्कत हो रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की तरह SIR की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी जारी है। यहां भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में लगा दी गई, लेकिन इसका खामियाजा प्रदेश के स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षक वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया में लगे हैं और इस कारण बच्चों की पढ़ाई दयनीय हालत में पहुंच गई, और उन स्कूलों की हालत और खराब है जहां एक ही शिक्षक हैं। कई स्कूलों पर तो ताले लटके हुए हैं। मासूम बच्चे रोज सुबह स्कूल के बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि शायद आज उनके टीचर आ जाएंगे, लेकिन जब टीचर नहीं आते क्योंकि उन पर SIR का काम पूरा करने का दबाव है। हाल यह है कि छात्रों की परीक्षा का समय भी टाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई अब भगवान भरोसे है। SIR के कारण कई राज्यों में कई स्कूलों में ताले लटके हैं। कारण है SIR के लगाए गए सरकारी टीचर। इन स्कूलों में पहले ही शिक्षकों की कमी थी, और जिन स्कूलों में गिने चुने शिक्षक हैं उन्हें भी SIR में लगा दिया। नतीजा ये कि क्लासरूम में बच्चे अपने टीचर का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दूर दराज के जिलों को छोड़िए, राजधानी भोपाल के हालात क्या हैं, हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने ग्राउंड पर जाकर देखा। SIR के काम के बीच मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इसका क्या असर पड़ रहा है,
हम आपको बताते हैं। भोपाल का ये स्कूल है, इस वक्त हम पहुंचे हैं न्यूज़ 24। इस स्कूल में ये नेबरी का सरकारी मिडिल स्कूल है और इस स्कूल में पढ़ते हैं पहली से लेकर 5वीं तक के 50 बच्चे। टीचर महज एक ही हैं इस स्कूल में और एक ही टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। लेकिन चूंकि SIR में अब ड्यूटी है तो यहाँ पर स्कूल के अंदर इस तरह से SIR का काम किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो मैडम हैं, जो वो यहाँ पर SIR के थ्रू फॉर्म भरवा रही हैं। भोपाल के नेवरी स्थित पुलिस लाइन की शासकीय प्राथमिक शाला में पहली से 5वीं तक कुल 50 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में केवल एक ही टीचर आरती शास्त्री है जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को सभी विषय पढ़ाती है। लेकिन अब वो BLO बनकर SIR के काम में जुटी है। स्कूल में ताला भले ही ना लगा हो, लेकिन ताला लगने जैसे हालात ही हैं, क्योंकि बच्चों की क्लासेस लग ही नहीं रही। अभी मुझे बहुत परेशानियों का सामना ये करना पड़ रहा है कि मैं एक्चुअल में क्या है, अकेली टीचर हूँ यहाँ पर और बच्चे यहाँ पे 50 बच्चे हैं, तो मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। बच्चा रोज आता है स्कूल और मुझे लगता है कि इन्हें पढ़ाना चाहिए, समय देना चाहिए, लेकिन मैं समय नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि SIR का काम का लोड है। लगभग कॉलोनी, संजीव नगर कॉलोनी की ही BLO हूँ मैं, वो 1220 वोटर्स है। तो रात दिन मेहनत करने के बाद सुबह 7 बजे से रात की 12 बजे तक लगने के बाद अब जाके हम 50% काम कर पाए हैं, पूरे फॉर्म अपलोड कर पाए हैं। लेकिन परेशानी ये कि बच्चों की पूरी पढ़ाई जीरो हो गई है। जो बच्चा बहुत अच्छे उस पर चल रहा था वो पूरा जीरो हो चुका है, क्योंकि हमें जो कोर्स कराना था पूरा हाफ ईयरली तक का, वो कोर्स अभी बहुत पीछे छूट गया है, वो हम नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चे बड़े नहीं हैं कि खुद पढ़ें, बच्चे बहुत छोटे हैं। जब तक हम इन्हें बैग नहीं खुलवाएंगे ये बैग नहीं खुलते हैं, हमको ही मेहनत करनी पड़ती इनके साथ। वैसे तो ये स्कूल शाम 4 बजे तक चलता है, लेकिन SIR के कारण इन दिनों दोपहर 2 बजे ही बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई पिछड़ गई है। SCM से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को भी बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके लिए मैंने SDM कार्यालय में भी लेटर दिया, मैंने DE ऑफिस तक में लेटर दिया और उनको अपनी समस्या बताई कि आप एक टीचर यहाँ पर भेजिए, गेस्ट टीचर या कुछ भी भेजिए। तो उन्होंने कोई समस्या पर ध्यान नहीं दिया। SDM साहब का तो कहना था आप ताला लगा दीजिए स्कूल में, लेकिन आप ही SIR सर्वे का कार्य करिए। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो मन नहीं माना, तो मैं फिर भी बच्चों को 2 बजे तक यहाँ बुलाती हूँ और 2 के बाद फिर मैं ताला लगा के अपने क्षेत्र में जाकर काम करती हूँ। बहुत परेशानियां तो बहुत आ रही है, लेकिन चूंकि शासन का निर्देश है तो ये भी काम करना पड़ रहा है। आरती के लिए ये पहला मौका है जब वो चुनाव से संबंधित किसी भी काम को कर रही है। इससे पहले उनकी कभी चुनाव के काम में ड्यूटी नहीं लगी। काम का दबाव ऐसा कि आरती को स्कूल में बैठकर भी SIR का काम देखना पड़ रहा है। बच्चे क्लास में बैठते हैं, मिड डे मील खाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। कितने बजे आते हो बेटा? 10 बजे 10:30 बजे। पढ़ाई तो हो नहीं पाती होगी? नहीं हो रही है? नहीं हो रही। खुद ही पढ़ रहे हो? हाँ, मैम सवाल दे देती हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं बेटा? ये पढ़ रही। खुद से ही? हाँ। कोई पढ़ाता नहीं है अभी? नहीं। अब आपको भोपाल के बड़वई स्थित सरकारी स्कूल का हाल दिखाते हैं, जहाँ न बच्चे हैं न कोई टीचर। स्कूल में कुल 33 छात्र, 2 शिक्षक हैं। स्कूल के दोनों शिक्षकों को BLO का काम दिया गया है। दोनों फील्ड में SIR की ड्यूटी कर रहे हैं और इधर स्कूल पर ताला अटका है। भोपाल के ये बड़वई इलाके का स्कूल है और सरकारी प्राथमिक शाला का बड़वई है। आप देखेंगे तो स्कूल में ताला लगा हुआ है, पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, कोई टीचर नहीं है इस स्कूल में, जबकि 2 टीचर हैं यहाँ पर, लेकिन दोनों की ड्यूटी BLO की तौर पर लगा दी गई है SIR के काम में। इसलिए इस स्कूल में ताला लगे हुए हैं, सारी क्लासेस खाली पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। राज्य में 27 नवंबर से बच्चों की परीक्षाएं होने वाली थी, लेकिन SIR के कारण पहले तो इसे 8 दिसंबर किया गया और फिर परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया। अभिभावक परेशान है कि उनके बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बच्चे स्कूल आते तो हैं लेकिन लौट जाते हैं। ये राजधानी भोपाल के यह हाल है, तो मध्य प्रदेश के बाकी जिलों के दूर दराज के क्या हाल होंगे। कुछ लोग भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। ये आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, हम यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर स्कूल लगता ही नहीं, बच्चे आते हैं 12 बजे तक चले जाते हैं। सर वगैरह तो आते ही नहीं, उनके सरों की सबकी ड्यूटी उसमें लगा दी गई है BLO में। अब पढ़ाई तो बच्चों की मारी जा रही है ना। पेपर आएंगे साहब तो बच्चे कहाँ से पेपर देंगे एग्जाम में, उनका तो भविष्य खराब होगा 3-4 साल।
फेल होंगे बच्चे पर अब बताइए कैसा करा जाइए। हम लोग रोज आते रोज चले आते, रोज डेली आते रोज डेली चले आते, और कोई बात बोले तो वो कहते ऐसे ही होगा। भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी भी मानते हैं कि जिन स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक हैं, उन स्कूल के शिक्षकों की एसआईआर में ड्यूटी लगाने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन आश्वासन के अलावा इस मुश्किल का समाधान उनके पास भी नहीं है। पढ़ाई तो प्रभावित हो रही, लेकिन उनकी कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें जो है यूट्यूब के माध्यम से या जो हमारे पास में अन्य जो साधन है उसके माध्यम से उन बच्चों को हम लेक्चर दिखा सकें, जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। भोपाल के नेवरी और करोंद जैसे मध्य प्रदेश में करीब 6000 से ज्यादा स्कूल हैं, जो सिर्फ 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। राज्य में सरकारी स्कूलों में पहले से बेहतर पढ़ाई का संकट है, लेकिन इन स्कूलों के टीचर्स की ड्यूटी एसआईआर में लगने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देश के कई राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। सरकारी, प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूलों के अध्यापकों की ड्यूटी भी इस काम में लगाई गई, ताकि एसआईआर के काम को तेजी से पूरा किया जा सके। हर एक स्कूल से आधे से ज्यादा अध्यापकों की ड्यूटी बीएलओ के तौर पर लगाई गई है। बाकी बचे टीचर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वर्कलोड का हाल ये है कि एक टीचर को 2-2 कक्षाओं की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। हमारी टीम ने यूपी के अलग अलग जिलों में ग्राउंड पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर एसआईआर के काम से बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सरकारी टीचर चुनाव आयोग की ड्यूटी में इतने व्यस्त हैं कि फील्ड के अलावा स्कूल में भी एसआईआर का काम पूरा करने में जुटे हैं। अब न्यूज 24 की टीम पीलीभीत जनपद के एक सरकारी स्कूल में जायजा लेने के लिए पहुंची, तो वहां बीएलओ के काम में लगे अध्यापक गांव में एसआईआर के फॉर्म कलेक्ट करते नजर आए, जबकि कुछ शिक्षक स्कूल में एसआईआर फॉर्म की जांच का काम करते नजर आए। टेबल पर एसआईआर फॉर्म के बंडल हैं, जिन्हें एक एक कर जांचा जा रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हुए दिखे। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एसआईआर कार्य का जो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो कागजात हैं, ये सारे फॉर्म यहाँ पर फिल किए हुए रखे हैं। सारे अध्यापक लोग अपने कार्य को पूरी तरह से करते नजर आ रहे हैं, और ये एसआईआर के कार्य जो है यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे फॉर्म रखे हुए हैं। और यहाँ भी दूसरी तरफ देखें तो शिक्षक जो है वो एसआईआर का कार्य करते नजर आ रहे हैं, लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से कार्य हो रहा है और यहाँ बच्चों का शिक्षण कार्य भी चल रहा है। एसआईआर कार्य किया है आपने, शिक्षण कार्य कैसे मैनेज किया है? 2 लोग शिक्षण कार्य देखते रहे और हम 3 लोग, तो मतलब 5 लोगों में 3 लोग एसआईआर कार्य को कराते रहे, 2 लोगों ने शिक्षण कार्य संभाला। न्यूज 24 की टीम एसआईआर के कारण प्रभावित स्कूलों की स्थिति जानने के लिए हमीरपुर जिले के सुमेरपुर में एक प्राथमिक विद्यालय पहुंची। स्कूल परिसर में एसआईआर का काम कर रहे ये वो टीचर हैं जिनके जिम्मे बच्चों का भविष्य संवारने का काम है। तमाम जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी बीएलओ के काम के लिए लगाई गई है, और ये तमाम बीएलओ आप देखेंगे, तमाम जो मतदाता है उनकी जो सूची है उसमें नाम दर्ज करने का कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं। और ये पूरी प्रक्रिया आप मेरे पीछे देखेंगे ये चल रही है। तमाम वो जो शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी बीएलओ के लिए लगाई गई है, वो यहाँ पर अपने काम को अंजाम देते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत ही दिक्कत हो रही है, खैर, लेकिन हमारे टीचर्स बहुत मेहनती हैं और बहुत ही अच्छे हैं, जो एक 2-2 क्लासेस और मिलजुल करके हम लोग क्लासेस को संभाल रहे हैं, कि इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि बच्चों का भी कुछ बिगड़े नहीं, और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो यहाँ पे है एसआरआई का, एसआईआर का, वो भी काम होता जाए। आदेश जो है हम लोगों को मिला हुआ है विभागीय कि आप लोग मदद करना है बीएलओ का, तो हम लोग मतदाताओं की भी मदद कर रहे हैं, बीएलओ की मदद कर रहे हैं और बच्चों का भी भविष्य संभाल रहे हैं। इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैसे तो 11 महिला और पुरुष शिक्षकों की तैनाती है, लेकिन इन 11 शिक्षकों में से 6 की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई गई है। ऐसे में बचे हुए 5 शिक्षक ही स्कूल में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। ग्राउंड पर ये जानने के लिए आया हूं कि आखिरकार जो शिक्षकों की ड्यूटी है वो किस तरीके से लगी है और कैसे अध्यापन कार्य किया जा रहा है। तो आप ये मेरे पीछे देखेंगे, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैं क्लास में भी वो दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो टीचर हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और उसी के साथ में जो बीएलओ का काम है, एसआईआर का काम है, वो कैसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैडम हैं जो
टीचिंग कर रही हैं, उनसे बात करूंगा। मैडम, ये आपकी क्लास है? हाँ सर, ये जो यहाँ के BLO है मनीष सर, उनकी क्लास है। अच्छा, तो आप उनकी जगह पर आप यहाँ क्लास ले रही हैं? जी हाँ, उनकी जगह पे क्लास ले रही हूँ। अच्छा,